नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जिम्मेदारों की अनदेखी से परेशान हुआ बेदला का खासो आम। निजामों ने आंखों पर बांधी पट्टी। खैतान धड़ल्ले से करवा रहे हैं सिर्फ अवैध काम। गृह सेवक कटारिया की सोशल मीडिया पर खूब हुई आलोचना। समर्थन में उतरे महेश त्रिवेदी को समाज के नाम पर कलंक तक कह डाला। पुरखों की कला को आज भी कायम रखे हुए है गाडोलिया लोहार। खोखली सरकारी मेहरबानी का दंश आज भी घुमंतु बनकर जीने पर भी कर रहा है मजबूर। और दरियावद में पकड़ा गया 30,000 की रिश्वत लेने वाला खाकी का जवान। गुलाबी नोटों की चाह ने हाथों पर भी छोड़ा गुलाबी रंग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेदला की जनता के फुटबॉल बनने की। रसूखदार हो तो कुछ भी कर सकते हो, गरीब होते तो कुटिया भी नहीं बचती। जी हां, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार उदयपुर में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है, जिसे रोकने की हिम्मत न तो यहाँ के जिम्मेदारों में, न ही यहाँ के ईमानदार बनने वाले निजामों में। उदयपुर न्यूज ने अपनी मुहिम के तहत हर बार आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि कहां-कहां अवैध निर्माण चल रहा है और किस किस रसूखदार तक पहुंचने की हिम्मत यहाँ के जिम्मेदारों में बची नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण लेकर हम आज फिर आए हैं, जिसमें बात की जाएगी बेदला ग्राम पंचायत की, जहां के बाशिंदों ने हर सक्षम जनप्रतिनिधि और अधिकारी तक अपनी शिकायत तो पहुंचा दी, लेकिन कहीं भी उनकी एक न सुनी गई। जी हां, यहाँ की खसरा संख्या 1761 से लेकर 1771 की जमीन ग्रीन मार्बल हाउस प्राइवेट लिमिटेड के खाते में दर्ज है, जिसके प्रबंधक भी सौरभ खैतान बताए जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो यह पूरा क्षेत्र आवासीय है और यहाँ इस जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। श्री खैतान ने यहाँ पर एक फैक्ट्री बना रखी है, जहां पर मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स का स्टॉक करके उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। दिन भर यहाँ पर इन ब्लॉक्स को लाने और ले जाने के लिए भारी वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे हमेशा रहवासियों को जान का खतरा बना रहता है। वहीं फैक्ट्री मालिक ने एक केमिकल, फर्नीचर और फैब्रिकेशन का कारखाना भी यहाँ पर अवैध रूप से संचालित कर रखा है, जिससे निकलने वाले अपशिष्ट से भी क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विरोध के स्वर नहीं उठे हों। बेदला ग्राम पंचायत में हुई आम सभा में यह मामला जोर शोर से उठा भी था और कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर नगर विकास प्रन्यास के सचिव को शिकायत पत्र लिखा भी गया था, लेकिन उदयपुर में बात नहीं बनी तो राजधानी तक शिकायत की गई। इस बीच हाईकोर्ट में भी वाद दायर करवाया गया, जो विचाराधीन चल रहा है। बावजूद इसके श्री खैतान ने बहुमंजिला इमारत का निर्माण भी अवैध रूप से करवा दिया है, जबकि यह इलाका यूआईटी की ओर से मास्टर प्लान के अनुसार मध्यम घनत्व आवासीय के नाम से दर्ज किया हुआ है। इतना ही नहीं, अति रसूखदार फैक्ट्री मालिक ने यहाँ की प्राचीन धार्मिक दूध तलाई में भी पाइप के माध्यम से केमिकल युक्त गंदा पानी डालना शुरू कर दिया है, जिससे यह पूरी तलाई भी जहरीली होती जा रही है। क्षेत्र की जय अम्बे कॉलोनी, साई विहार कॉलोनी, सुखदेवी नगर तलाई और वार्ड 5 की परेशान जनता ने कुछ दिनों पूर्व ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लगातार हो रहे अवैध औद्योगिक कारोबार पर कार्रवाई की बात भी कही, लेकिन पूरे मामले पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। इससे तो साबित होता है कि यहाँ के निजामों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और जनता न्याय के लिए सिर्फ ठोकरें ही खा रही है। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज संपादक मनु राव ने बेदला सरपंच नरेश प्रजापत से बात की, तो उन्होंने भी खुद को असहाय मानते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत की बात कही। साथ ही कहा कि बेदला की जनता को प्रशासन ने फुटबॉल बना रखा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो वार्ड नंबर 5 है, जी जी, इसमें कोई 1761 से 1771 तक कोई खसरा संख्या में ग्रीन मार्बल हाउस प्राइवेट लिमिटेड के खाते में दर्ज है। जी जी जी, हाँ जी। और कोई सौरभ खैतान इसके प्रबंधक हैं। जी जी। वार्ड वासियों और ग्रामीणों का ये कहना है कि ये आवासीय कॉलोनी है और यहाँ पर औद्योगिक काम चल रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ सर, इस प्रकार शिकायत क्षेत्रीय निवासियों ने वार्ड पंचायत में की थी हमारे जी। तो हमने भी वहाँ कहा था, तो ये लोगों ने क्या आवासीय जमीन पे भी इंडस्ट्री चला रहे थे, नियम विरुद्ध है वो जी। इसकी शिकायत ने पंचायत ने कई बार यूआईटी में भी की है, क्षेत्रीय निवासियों ने भी की है जी, पर वो अपनी रसूख के द्वारा काम निरंतर किया जा रहा है जी। और आसपास की जनता परेशान है काफी जी, क्योंकि आबादी क्षेत्र में आप इंडस्ट्री कैसे चला सकते हो। मास्टर प्लान में भी ये आवासीय में दर्ज है जी। और पब्लिक पंचायत में भी कितनी बार पंचायत में भी नगर विकास जाके आए थे, चेयरमैन साहब से, सचिव साहब से मिलके आए थे जी जी जी। ये है तो गलत नियम विरुद्ध है सर। ये अभी तक आपकी ओर से मतलब खाली शिकायत दी गई, कोई कार्रवाई मतलब आप भी तो कर सकते हैं चाहे तो कार्रवाई? हमने इसके लिए जो हमने गांव के लोगों ने पंचायत में शिकायत की थी, तो हमने इसकी एवज में उनको नोटिस दिया था कि आप इस प्रकार की गतिविधियां ना करें जी।
पर उन्होंने कहा कि ये आपका क्षेत्र नहीं, ये क्योंकि उन्होंने ये उनकी एग्रीकल्चर जमीन थी और हमने यूएटी में बता रहे कि यूएटी से कोई नियमन के कर रहे हैं जी, तो हाँ आपका अधिकार क्षेत्र नहीं थे। फिर हमने यूएटी में लिखा कि ये क्योंकि पंचायत क्षेत्राधिकार में जमीन है, पूरी ग्राम पंचायत के अंदर है जी, और गांव की जनता तरफ से आप इस पे कार्रवाई करें। यूएटी में भी हमने लिख दिया था जी, पर वो रेगुलर अपने जनबल के प्रभाव से काम रेगुलर किया जा रहा है। नई इंडस्ट्री डाल रहे हैं ऐसा कुछ जी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने आपको मत दिया है या पूरी पंचायत में आप सरपंच चुने गए हैं जी जी, वो जनता परेशान है, तो आपका क्या रुख रहेगा आगे? मतलब जनता, आपका कहना सही है, गांव के लोगों ने हमें मत दिया और हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज है। हमने इस आधार पे हमने उनको सुबह नोटिस भी दिए, लेकिन उनका जरा कहना है क्योंकि हमने जमीन ये पेराफेरी पंचायत है और यूएटी से हम करवा रहे हैं, आपका कोई इसमें नहीं है, तो हमने यूएटी में भी लिखिए दिया और चेयरमैन साहब से भी, अपने सचिव साहब से भी हम नोटिस दिया, उनसे भी मिलके आए थे कि यार इस प्रकार के कार्य बंद कराएं आप जी। तो इसमें कहना ये गांव की जनता तो बहुत दुखी और फुटबॉल बन गई थी, यूएटी और ग्राम पंचायत बनिस्पत दोनों ने, और उनको राहत नहीं मिल रही है। प्रदूषण और काफी जो उनकी समस्याएं जायज है, हमारी वार्ता रेगुलर इस बारे में समस्या लेके आती है कि इसको बंद कराया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। आबादी क्षेत्र में आप भी बताइए कहाँ इंडस्ट्री नियम संगत नहीं है जी जी। मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया भले ही उदयपुर से लगातार जीतने वाले विधायक रहे हों, लेकिन इसी वजह से दूसरी बार प्रदेश के गृह सेवक भी बन गए हों, लेकिन इस बार उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ये माना जाता रहा है कि कटारिया के सामने कोई बोल नहीं पाता और चुनाव आते ही वह अपने विरोधियों को इस तरह से गले लगाते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाइयों का वर्षों बाद मिलन हुआ हो। यही वजह रहती है कि जीत हमेशा कटारिया की जोली में जाती है और पूर्व समर्थक फिर हाशिए में आ जाते हैं। यह सिलसिला उदयपुर में वर्षों से चला आ रहा है और भाई साहब की जीत भी अनवरत जारी है। भले ही प्रदेश में भाई साहब की कहीं पूछ हो या न हो, लेकिन मेवाड़ में एक बड़ा धड़ा उनको जननायक मानता है। ऐसे में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष भी पूरे हो गए हैं और 1 साल बाद विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो सभी अपने अपने हिसाब से प्रशंसा और आलोचना करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन 2 दिनों पूर्व फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट ने तो हंगामा मचा दिया और कटारिया विरोधियों के सामने प्रशंसक कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसा नहीं है कि कटारिया प्रशंसक फेसबुक का उपयोग नहीं करते हों, लेकिन इस पोस्ट के आसपास भी कोई अपनी बात नहीं रखना चाहता, क्योंकि यहाँ पर विरोधी तक एक ताकत के रूप में सामने आए हैं और उनसे जीतना शायद कटारिया के समर्थकों के बस में नहीं हो। जी हां, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कटारिया के समर्थक व विरोधी भीड़ गए। फेसबुक पर कटारिया विरोधी और भाजयुमो के पूर्व उपाध्यक्ष रहे प्रदीप श्रीमाली ने प्रदेश के गृह सेवक के 4 वर्ष के कार्यकाल को फेल बताते हुए अपनी पोस्ट क्या डाली, मानो सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। इसके बाद कटारिया समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। किसी ने कटारिया को 100% फेल बताया तो किसी ने कटारिया के कार्यकाल को सही बताया। इस दौरान पूर्व पार्षद विजय प्रकाश विपलवी, नेमीचंद आचार्य, ललित मेनारिया, इंद्र मेनारिया के साथ साथ अधिकांश ने इसे सही बताया और कईयों ने तो इस्तीफा तक मांग लिया। इसके साथ ही कटारिया समर्थक और भाजपा पार्षद महेश त्रिवेदी भी कूद पड़े, लेकिन विद्युत समिति अध्यक्ष को सभी विरोधियों ने घेर कर इतने झटके दिए कि उन्हें जाना ही पड़ा। कईयों ने तो उन्हें चापलूसी से टिकट मिलने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि इस कार्यकाल के बाद बिस्कुट की दुकान पर ही बैठना है। महेश त्रिवेदी को उनके ही वार्ड के लोगों ने पूर्व में हुए घटनाक्रम पर जमकर लताड़ा, साथ ही ब्राह्मणों के नाम पर तो त्रिवेदी को कलंक तक बता दिया। आपको बता दें कि कटारिया के 4 वर्ष के कार्यकाल पर शहरवासियों ने इस पोस्ट पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और यह पोस्ट काफी चर्चा में रही, जिसमें कटारिया के विरोधियों की संख्या ज्यादा रही। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा सामान्य कार्यकर्ता हूं और संगठन के सिपाही होने के नाते हम शहर में संगठन का काम करते हैं। कई जगह आना जाना रहता है और जनता के बीच में भी लगातार आना जाना रहता है। शहर के युवाओं से लेकर सबकी एक अपेक्षा होती है कि आप जिस संगठन में काम कर रहे हो, शहर की क्या स्थिति है, शहर के क्या हालात हैं, इस बारे में लगातार जब ये चर्चा बनी रहती है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है। और हमने संगठन में ये सीखा है कि अगर हमारा व्यक्ति भी गलत हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई साहब भी गलत क्यों ना हो, हम उनके अगर गलत जाएंगे तो हम उनके खिलाफ बार बार बोलेंगे, क्योंकि शहर की जो स्थिति है और शहर की जो विकास का कार्य जो चल रहा है ये शहर की जनता से छुपा हुआ नहीं है। और जब हम जाते हैं हमारे वार्ड में जाते हैं या शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रमों में जाते हैं तो लोग कहते हैं आप ही आते हो चुनाव के समय वोट मांगने के लिए, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए। तो हमने संगठन में रहकर ये चीज़ सीखी है कि हम जुड़े ही संगठन से इसलिए हैं कि ये सच्चाई के राह पर चलने वाला संगठन है। यहाँ
पे कार्यकर्ताओं युवाओं को बनाया जाता है और उनको ईमानदारी पर चलने के लिए लगातार कहा जाता है। और हम वो कार्यकर्ता है जिन्होंने कभी पद का मोह नहीं रखा और केवल विकास के बारे में और शहर की समस्याओं के बारे में हमेशा मुद्दा उठाया। और भाई साहब लगातार कई वर्षों से विधायक है और शहर का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं है। और इस चक्कर में जब कोई न्यूज़ छपी और हमने देखी तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़बरदस्त तकलीफ हुई और हमने जनता के बीच इस चीज़ को लेकर आए कि चाहे वो व्यक्ति हमारा ही क्यों ना हो, अगर वो विकास के मामले में अगर उसका कार्य सही नहीं है तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और ये विरोध आगे भी लगातार जारी रहेगा। या व्यवस्था और तरीके को सुधारा जाए, शहर की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, क्योंकि शहर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये जब बाकी रही बात है तो ये आने वाला समय और संगठन तय करेगा क्या करना है या क्या नहीं करना है, परंतु हम संगठन के सच्चे सिपाही हैं और सच्चे कार्यकर्ता हैं। हम लास्ट समय तक भी संगठन के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए थे, हैं और आगे भी रहेंगे। परंतु अगर शहर के जनता और शहर का विकास जो जनता चाहती है वैसा विकास के अनुरूप अगर कार्य नहीं हुआ तो हम जनता के साथ खड़े रहकर बोलेंगे, ताकि जनता को लगना चाहिए कि ये गलत होता है तो ये उस संगठन के सिपाही है जो कहीं भी इनको निडरता के साथ बोलने में नहीं डरते हैं, चाहे उसके लिए जो भी समस्या का सामना होगा करेंगे, लेकिन जनता के साथ खड़े रहेंगे। प्रदेश के गृह सेवक और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान कटारिया ने यूआईटी द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर बनाए गए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर यूआईटी अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। करीब 36 लाख की लागत से बनाए गए इस भवन को यूआईटी ने रोडवेज प्रबंधन के सुपुर्द किया है। ये भवन अब रोडवेज कर्मचारियों के विश्राम कक्ष और अन्य कार्यालय के लिए काम में लिया जाएगा। इस मौके पर गृह सेवक कटारिया ने साल 2017 के दौरान उदयपुर में पर्यटकों, शहरवासियों और कर्मचारियों की सुविधाओं में विस्तार के लिए अहम बताया। कटारिया ने साफ किया कि पूरे वर्ष यह कोशिश की गई है कि पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाया जाए। वो क्या है, जब उदयपुर को स्मार्ट सिटी के अंदर चयन हुआ है तो केवल एक जगह से नहीं, शहर की हर सुविधा स्मार्ट हो। उसमें रेलवे स्टेशन भी आ गया, बस स्टैंड भी आ गया, एयरपोर्ट जाने की सुविधा की दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि कुछ बसें वहां तक जाए ताकि लोगों को सस्ता उनको आना जाना का साधन मिले। शहर के अंदर पार्किंग अच्छी हो ताकि कम से कम रोड कंजेशन जो हो रहा है वो नहीं है। रोडों का नेटवर्क अच्छा हो ताकि आदमी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह निकल सके। तो मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं। आयड अच्छी हो ताकि यहाँ का टूरिस्ट का एक नया पॉइंट डेवलप हो। ये जो एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो इससे ट्रैफिक कंजेशन सूरजपुर और दिल्ली गेट पे ये समाप्त हो जाए और आसपास की 10 किलोमीटर की पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी हो जाए। आने वाले 2 साल में भगवान ने चाहा तो साल भर ही हरी भरी दिखे, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि आने वाले टूरिस्ट का और आकर्षण। आज टूरिस्ट जितना आया है, सारी होटल वाले इस बारे में कह सकते हैं अब तक कि उनके इन 50 साल में इतना टूरिस्ट कभी नहीं आया होगा जितना इस बार आया है। तो ये सब शहर सुंदर होगा, साफ होगा, अमन चैन होगी, शांति होगी तो ही आएगा। अगर एक दंगा हो जाता, वो 8 तारीख की घटना या 14 तारीख की घटना है, कुछ भी हो जाता तो आज की तारीख में सब लोग फाकियां मारते, कोई यहाँ नहीं आता। तो वास्तव में शहर शांत रहे तो सब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलती ईश्वर जानेगा। आज से करीबन 1.5 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर जो रोडवेज डिपो है, रोडवेज बस स्टैंड है, रोडवेज बस स्टैंड से कुमारों को पट्टे पर जाने वाली रोड को चौड़ा करने के लिए शहर वासियों को सुगम यातायात मिल सके और इसके लिए 1,72,00,000 रुपए की लागत से एक प्रस्ताव बनाया था। और ताकि यहाँ से सीधा का सीधा व्यक्ति या यहाँ पर हमारे रोडवेज बसें हैं और भी जितने आवागमन के जो साधन है यहाँ से सुगमता से निकल सके और इसको कुमारों को पट्टों तक हमने सड़क निर्माण का हाथ में लिया। और उस दृष्टि से यहाँ का जो भवन था वो बीच रास्ते में आ रहा था। यहाँ के कर्मचारी बीएमएस के लोगों से रोडवेज प्रबंधन से वार्ता कराकर हमने सुनिश्चित कराया। उन्हीं के सहयोग से ये जो बिल्डिंग थी उसको वहाँ से हम लोग को डिसमेंटल किया और उनके अनुसार जो एमओयू हुआ था उस एमओयू के अनुसार हमने यहाँ पर 4 जो ये कक्ष बनाए हैं, इन 4 कक्षों का उपयोग यहाँ के रोडवेज के लोगों के लिए काम आएगा, इनके जो यूनियन बनी उनके लिए काम आएगा, बीएमएस की यूनियन है उनके लिए भी काम आएगा, तो जिनके साथ समझौता हुआ था। और इन लोगों ने उस समय
आगे चलकर जो सहयोग दिया रहा आज उसका परिणाम है कि नगर विकास प्रन्यास ने भी 1,72,00,000 रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। जो सहयोग आपका रहा है, मैं उसके लिए सहयोग आपका बहुत आभार करना चाहूंगा। और 21,06,000 रुपए की लागत से आज हमने भवन बनाकर आज ये रोडवेज को सौंप रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यवसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241456। मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आरटी 40
Literati. Eena Meena on Veena. Shambhu Shikari. Hello. Afraid of पानी? ये बॉन्ड है जानी. अतरंगी ब्यूटी. किचन में क्यूटी. और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा. जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल. लैक्स सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट. नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर. कॉल इट 9820582230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल. नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में 31 दिसंबर 2017 तक प्लॉट बुक करवाने पर विशेष छूट. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ. जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किश्तों में प्लॉट ही प्लॉट. 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें. 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें. 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें. मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर. नियम व शर्तें लागू. आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र. कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर. कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. देश की संस्कृति में परंपरा और लोक कलाओं के लिहाज से राजस्थान प्रदेश अपना खासा महत्व रखता है. यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और यहाँ की लोक कलाओं ने राजा रजवाड़े के इस प्रदेश को देश ही नहीं 7 समंदर पार भी अपनी अलग पहचान दिलाई है. ऐसी ही एक लोक कला है राजा महाराजा के काल से चली आ रही गाड़ोलिया लोहार कला, जिससे जुड़े कई सदस्य अपने समुदाय के साथ इन दिनों शिल्पग्राम उत्सव में कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. देखिए लोक कला से जुड़ी हमारी खास पेशकश. झीरों के शहर उदयपुर में चल रहा शिल्प और कला का महोत्सव शिल्पग्राम यहां आने वाले देसी और विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोक कलाओं के इस महाकुंभ में देश के कई राज्यों की कला और संस्कृति का मिश्रण देखा जाता रहा, जिसमें लोक कलाओं के कलाकारों द्वारा अपनी पीढ़ियों से चली आ रही कलाओं को जीवंत रखने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है. तो आइए इस अनूठे मेले में आपको मिलवाते हैं गाड़ोलिया लोहार हनुमान सिंह से, जिसने अपने बाप दादाओं के समय से चली आ रही लोहे की धातु से बनी वस्तुओं को बनाने की कला को जीवित रखा हुआ है. हनुमान सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी कला के जरिए लोहे में जान डालने की मशक्कत करते हुए इससे हस्त निर्मित अनूठे उत्पाद बनाए हैं. इन उपकरण को बनाने के लिए ये लोग धूप छांव, गर्मी सर्दी की बिना परवाह किए घंटों तक कड़ी मेहनत करते हैं. इन उत्पादों में टिड्डी, मक्खी, कॉकरोच, चींटी,
कौवा, फूल, मोर, चिड़िया व मगरमच्छ मुख्य रूप से है। यही नहीं, हनुमान ने देश की आजादी के समय अंग्रेजों के हाथ से बने उत्पादों को भी प्रदर्शित कर रखा है। इन उत्पादों में लोटा, घड़ा, गिलास, पानदान, हुक्का, सुटाई, चम्मच, कटोरा आदि प्रमुख है। साथ ही अपनी कला के मार्फत इन जीवों के अलग अलग क्रियाकलापों को धातु रूपी शरीर में ढालते हुए इसके आकर्षक वस्तुओं का निर्माण किया है। अपने हाथ से लोहे को पिघलाकर विभिन्न आकृतियों में ढालने वाले हनुमान ने बताया कि वे पीतल, तांबा व लोहे के मिश्रण से धातु को पिघलाकर उसे अंग का रूप देते हैं, फिर उनकी घिसाई कर कड़ी मेहनत से जोड़कर तैयार करते हैं। हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनाता हूँ। सरकार के लिए मेरे को काफी सम्मान भी मिला हुआ है और सम्मान मिलने के बावजूद हमारा धंधा बिल्कुल ठप हो रहा है। मैं छोटी छोटी मक्खियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े कहीं भी बनाता हूँ। मेरे को राज्य सरकार ने अवार्ड भी दिया है। काफी मेरे को कई जगह बुलाते हैं। पैसे नहीं बंद होने के पहले तो मेरा गुजारा चलता था। उसके बाद में मेरे परिवार के अंदर मेरी भाई बहन, माता बहन और मेरी घरवाली ये कसीदाकारी का काम भी करती है और सिलाई का भी काम करती है। अच्छे अच्छे सामान औजार भी बनाते हैं। लेकिन मार्केट अभी ठंडा है। मार्केट में लोग जो आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनके पास में पैसे है क्या नहीं है। खरीदने का तो मन करता है, लेकिन हम बड़े दुखी होकर के अब के हमारी जिंदगी का सवाल है। तो ताकि मोदी जी को निवेदन है हमारा जल्दी से जल्दी उधार किया। रियासत काल से चली आ रही इस घाड़ोलिया लोहार कला के कद्रदानों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन इस लोक कला को जीवित रखने वाले इसके किरदारों का दर्द है कि इनके हुनर को देखकर लोग ताली तो बजाते हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहन के स्वरूप कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। हनुमान सिंह ने बताया कि कई मौकों पर तो सेवक से लेकर बड़े बड़े अधिकारी शोल उड़ाकर इस बेशकीमती कला की सराहना तो करते हैं, लेकिन इन खोखली मेहरबानियों से इन लोगों की रोजी रोटी नहीं चलती। निढाल लोहे में अग्नि से जान पैदा कर इसे आकार देने वाले इन कलाकारों का महंगाई के इस दौर में परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना और गुजर बसर करना काफी मुश्किल है। हनुमान ने साफ किया कि आधुनिक युग में मशीनों से बनी वस्तुओं के बढ़ते चलन के कारण हस्त निर्मित वस्तुओं को खरीदने में लोग कम रुचि दिखाते हैं। फिर भी कई खरीदार इन वस्तुओं का दाम मोल भाव कर नीचे ले आते हैं, जिससे इन्हें कई बार मजबूरी में बिना मुनाफे के अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है। और यही वजह है कि इन लोक कलाकारों की ज्यादा आय नहीं हो पाती है। मूलतः प्रदेश के टोंक जिले के रहने वाले इस 10 सदस्यीय परिवार के सभी लोग इसी कला को जीवित रखने के लिए मेहनत करते हैं। कला को जीवित रखने वाले ये लोग अब सरकार की ओर बड़ी आशा के भाव के साथ निहार रहे हैं कि सरकार इन्हें कोई स्थायी काम दे ताकि यह कला भी जीवित रहे और इनका गुजारा भी सही ढंग से हो सके। ऐसा नहीं है कि इस कला के चलते सिर्फ हनुमान सिंह को दर्द ही मिला हो। हनुमान सिंह और इसके परिवार के लोगों को इस कला के मार्फत अब तक 130 पुरस्कार मिल चुके हैं। हर बार हनुमान ने सम्मान प्राप्त करने के बाद मंत्री अधिकारियों से स्थायी रोजगार की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। काफी परिवार हमारा, बहुत से परिवार ऐसे बेघर भी हैं, उनके लिए कुछ धंधा नहीं है। लोग पैसे वाले होंगे तो वो तो उनका गुजारा चला लेते हैं। हमारा काफी परिवार हमारा, बहुत से परिवार ऐसे बेघर भी हैं, उनके लिए कुछ धंधा नहीं है। लोग पैसे वाले होंगे तो वो तो उनका गुजारा चला लेते हैं। राजा महाराजाओं के काल की बेशकीमती कलाओं में घुमक्कड़ जीवन यापन करने वाले घाड़ोलिया लोहार की अद्भुत कला भी एक है। इस कला से जुड़े कलाकारों का आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं होने से ये कला अब विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में सरकारी तंत्र को चलाने वाले जिम्मेदार नुमाइंदों को चाहिए कि वह इस लोक कला और इससे जुड़े कलाकारों को संरक्षण दे, ताकि यह कला आने वाली कई पीढ़ियों तक मूर्छित न हो पाए। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत कस्बे में एक कांस्टेबल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। घटना कस्बे के 516 थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां नियुक्त हेड कांस्टेबल सुंदरलाल मीणा बांसवाड़ा डूंगरपुर के एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक गुलाब सिंह कटारा ने बताया कि ST-SC एक्ट में दर्ज प्रकरण में आरोपी हेड कांस्टेबल सुंदरलाल मीणा ने 2 व्यक्ति के नाम हटाने की एवज में ये राशि मांगी थी, जिस पर प्रार्थी महिपाल चौधरी एवं मुकेश जैन से 30,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में शिकायत 8 दिसंबर को कर दी गई थी, जिसका सत्यापन 27
दिसंबर को किया गया। शुक्रवार को आरोपी को पारसोला मांडवी रोड पर स्थित किराए के मकान में ही टीम ने दबोच लिया और उसकी पैंट की जेब में रखे 30,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। मौके पर एसीबी की टीम ने पकड़कर कांस्टेबल के हाथ धुलवाए तो उसमें भी गुलाबी रंग आ गया, जो टीम ने पहले ही नोटों पर लगा रखा था। बाद में आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू करवा दी गई। इस कार्रवाई में एसीबी की टीम ने पुलिस उप अधीक्षक गुलाब सिंह कटारा, दिलीप सिंह, गणेश, रतन सिंह, करण सिंह, जितेंद्र सिंह सहित महिला कांस्टेबल पूनम मौजूद रहे। इस कार्रवाई के दौरान उदयपुर न्यूज सहयोगी हितेश पालीवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने खबर का पूरी कार्रवाई तक कवर किया और हम आप तक पहुंचाए। परिवादी महिपाल चौधरी और मुकेश जैन साहब ने मुझे बांसवाड़ा चौकी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट का मैंने सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान डीवाईएसपी दरियावद जो SC/ST के मुकदमे की तफ्तीश कर रहे थे, उसमें नाम हटाने के लिए जो रीडर सुंदरलाल की मार्फत से पैसों की डिमांड की थी। वेरिफिकेशन कराने के बाद आज हमने जो है, पहले तो इन्होंने 40,000 रुपये की मांग की थी, 20,000 दो मुलजिम के नाम हटाने की, परंतु बाद सत्यापन के दौरान इन्होंने वार्ता की तो उसे 15,000 रुपये लेना एक मुलजिम से फिक्स हुआ। तो 30,000 रुपये में आज हमने 30,000 रुपये इनके रीडर को दिए और उनके सुंदरलाल कांस्टेबल से पैसे बरामद हो गए। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले शुक्रवार को विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल श्रमिक हितों के हनन का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने श्रम एवं श्रमिकों के मामले में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख निर्णय लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने लेबर रिफॉर्म, निजीकरण एवं विनिवेश के प्रदेश सरकार के निर्णय में भी श्रमिकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मुख्य सेवक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। श्रमिकों के प्रति सरकार को उदासीनता बताते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उदयपुर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग भी की है। शहर में दृष्टिबाधितों के लिए शुक्रवार को सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश के 12 राज्यों से करीब 300 दृष्टिबाधित शिरकत करने पहुंचे हैं। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी का सुधार, ब्रेल की प्रासंगिकता, वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा और प्रतिभागियों को जागरूक करने की भी कोशिश की जाएगी। दरअसल 20 महीने पहले दृष्टिबाधितों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें अब देश के कई राज्यों के 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 20 महीनों से देश भर में इस नाम से 4 ग्रुप संचालित हो रहे हैं, जिसमें इन लोगों को ऑडियो मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर कोई अन्य जानकारी। सभी को ऑडियो ग्रुप पर उपलब्ध कराकर इन्हें वर्तमान से जोड़े रखने की कोशिश की जा रही है। आज के मुख्य समाचार। देखिए, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। उदयपुर हलवाई कैटरर्स विकास समिति की ओर से शनिवार को कैलेंडर विमोचन समारोह आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष हरीश भट्ट ने बताया कि यह आयोजन समोरबाग के बी गार्डन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कैलेंडर विमोचन के साथ साथ स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस समारोह की अध्यक्षता सांसद अर्जुन लाल मीणा करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया एवं विशिष्ट अतिथि फूल सिंह मीणा, UIT चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक, SP राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित कई विशिष्ट जन मौजूद रहेंगे। उदयपुर हलवाई विकास कैटर समिति की ओर से कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है 30 तारीख को समोरबाग गार्डन में। उसके साथ साथ दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी है। करीब हमारे 300 या 400 रजिस्टर्ड हलवाई हैं। इस संस्था की स्थापना 2012 में हुई थी। 2015 और 16 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई थी। आज कम से कम 500 हलवाई करीबन रजिस्टर्ड हैं और यहाँ 1500 से 2000 व्यक्ति इस हलवाई कार्य को कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि का भार श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, गृह रक्षा मंत्री राजस्थान सरकार कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा, सांसद उदयपुर कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि में श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब पधार रहे हैं एवं अनेकों जैसे यहाँ के जिला प्रमुख महोदय, कलेक्टर महोदय और SP महोदय भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। एवं समाज सेवी नरेंद्र जी पालीवाल,
सुरेजी वैष्णव, श्रीमान गुणवंत सिंह जी झाला आदि व्यक्ति इस प्रोग्राम में पधार रहे हैं। इस कैलेंडर विमोचन के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस कैलेंडर में ऐसे ऐसे व्यक्तियों का ऐड लगे जो हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तेल, घी, आटा, नमक वगैरह वगैरह सभी बंधुओं को इसमें जोड़ना है। उससे हर हलवाई भाई को या हर व्यापारी को या हर शहर के नागरिक को ये सुविधा मिल सके। उस सुविधा से कोई भी ग्राहक है या शहर के नागरिक हैं वो हलवाई बंधु को बुला सके या किराना व्यवसायी से बात कर सके, डायरेक्ट इनसे डायरेक्ट लाइजिंग हो। ये एक संपर्क सूत्र है, हमारे कैलेंडर विमोचन का मेन उद्देश्य है। दूसरा, इस संस्था के कैलेंडर विमोचन में जयपुर हलवाई कैटरर्स विकास समिति के पदाधिकारी पधार रहे हैं, कोटा हलवाई एसोसिएशन के पदाधिकारी पधार रहे हैं, जोधपुर एसोसिएशन के पदाधिकारी पधार रहे हैं, अजमेर एसोसिएशन के पदाधिकारी पधार रहे हैं, ब्यावर एसोसिएशन के पदाधिकारी पधार रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है वो राजस्थान लेवल का कार्यक्रम है और मैं हरीश भट्ट संभाग अध्यक्ष होने के नाते सभी व्यवस्थाएं अभी शाम तक परिपूर्ण हो जाएगी और सभी अलग अलग दल बना दिए गए हैं। इस व्यवस्था को अलग अलग प्रभारी बना गए, वो प्रभारी इस व्यवस्था को देख रहे हैं। उदयपुर जिला प्रशासन और नगर विकास प्रन्यास की ओर से शहर की फतेहसागर झील पर लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी के 5वें दिन पर्यटकों की खासी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि यह पुष्प प्रदर्शनी 10 दिनों तक चलेगी। प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा प्रजातियों के पुष्पों को प्रदर्शित किया गया है। लेक सिटी घूमने आने वाले पर्यटकों को यह प्रदर्शनी काफी पसंद आ रही है। वहीं शहरवासियों का कहना है कि यह प्रदर्शनी 10 दिन के बजाय प्रतिदिन लगी रहे तो ज्यादा अच्छा है। यह प्रदर्शनी देखने आने वाले हर व्यक्ति को यूआईटी की ओर से एक पौधा निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रदर्शनी को देखने आने वालों ने फूलों के साथ अपनी सेल्फी ली तथा पाल पर पूरी प्रदर्शनी देखी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के फूल प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें पॉन्सेटिया, गुलदाउदी, ग्राफ्टेड कैक्टस, पिटूनिया, डायंथस, पेंजी, छोटे गुलाब, लीलियम, एंथोरियम, सकुलेंट, सजावटी गोभी, इम्पेशियन, जरबेरा, हाइब्रिड गुड़हल, बोनसाई प्लांट आदि प्रमुख है। पाल पे जो फ्लावर शो लगा है वो देखने आई हूँ और ये बहुत ही अच्छा है और हम चाहेंगे कि ये उदयपुर में हमेशा 12 ही महीने लगा रहे और ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए देखने को और पर्यटक जो अपने उदयपुर में आते हैं वो ज्यादा की ज्यादा संख्या में आए और देखे और उन्हें अच्छा लगे तो हमारे उदयपुर की अच्छी तारीफ हो और बस यही कुछ कहना चाहूंगा। कुरावड़ कस्बे के एस्पायर पब्लिक स्कूल बेमला में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन वेंकटेश भाई महाराज ने वामन अवतार व रामकृष्ण जन्म प्रसंग का वर्णन करते हुए भक्तों को कथा रस से समृद्ध किया। इस अवसर पर भगवान वामन व रामकृष्ण जन्म की शानदार झांकी सजाई गई। रामकृष्ण जन्म के प्रसंग पर समस्त श्रोता भक्ति भाव से आनंद के सागर में झूमने लगे। इस अवसर पर व्यासपीठ के कथावाचक वेंकटेश भाई ने कहा कि बुद्धि को सात्विक रखना अत्यंत जरूरी है। बुद्धि के निर्मल होने पर सभी प्रकार की तृष्णा मिट जाती है। लोकेशना, पुत्रेशना व तृष्णा के मिटने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब बुद्धि परमात्मा की शरण में जाती है तो बुद्धि के समस्त विकार मिट जाते हैं। विकार के मिटने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं व मानव का जीवन इस कलयुग में धन्य हो जाता है। सांसारिक मनुष्य ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के मोहपाश में बंधा हुआ है। जब इनको परमात्मा की शरण में समर्पित कर दिया जाता तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। एकादशी के व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस दिन के व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध के यज्ञ के बराबर का पुण्य का फल प्राप्त होता है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जिम्मेदारों की अनदेखी से परेशान हुआ बेदला का खासोआम। निजामों ने आंखों पर बांधी पट्टी। खैतान धड़ल्ले से करवा रहे हैं सिर्फ अवैध काम। गृह सेवक कटारिया की सोशल मीडिया पर खूब हुई आलोचना। समर्थन में उतरे महेश त्रिवेदी को समाज के नाम पर कलंक तक कह डाला। पुरखों की कला को आज भी कायम रखे हुए है गाड़ोलिया लोहार। खोखली सरकारी मेहरबानी का दंश आज भी घुमंतु बनकर जीने पर भी कर रहा है मजबूर। और दरियावद में पकड़ा गया 30,000 की रिश्वत लेने वाला खाकी का जवान। गुलाबी नोटों की चाह ने हाथों पर भी छोड़ा गुलाबी रंग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।